में रहते हैं। हम सोचते हैं कि संसार सत्य है, ये नाते हमारे सत्य हैं, उनके लिए अपना सारा जीवन लगा देते हैं, उनके लिए हम खोटी कमाई करते हैं। खोटी कमाई भी दो प्रकार की, एक तो जो भी कर्म करते जाते हैं उनमें झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी है। जब ये चीजें छल कपट बेईमानी की करोगे, तुम हेरा फेरी का अन्न खाओगे। अगर तुम्हारे घर में ऐसा अन्न आता है, कोई रिश्वत ले लेता है, या किसी से तुम धोखा करते हो, या किसी से छल कपट बेईमानी करते हो, और उसका सामान लेके अगर तुम घर में ले आते हो, बच्चों को खिलाते हो, तुम खाते हो, तो तुम्हारी बुद्धि मलिन हो जाएगी। फिर तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? कि हमने शुद्ध अन्न नहीं खाया है, हमारी जो कमाई थी वो शुद्ध नहीं है, ये खोटी कमाई है। और दूसरी जो वास्तविक कमाई है वो कमाई है नाम की। नाम, अगर नाम का हमारा चिंतन होगा तो शुद्ध कमाई है। लेकिन हमारा चिंतन अगर बुराइयों में है, किसी की ईर्ष्या करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, मन में बुरे ख्यालात रखते हैं, तो रात दिन वही ताना बाना मन में चलता रहता है। नाम की तरफ जब तवज्जो देने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं कि वे एकदम भटक जाते हैं, मन नहीं टिकने देता, एक मिनट में नहीं बैठने देगा। अभी मैं बैठा हुआ था, कोई बहन थी आके कहने लगी, जी मेरा ध्यान लगता ही नहीं है, कि जब भी ध्यान के लिए बैठती हूँ तो मेरे मन में तो और ही ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। भाई, जो कमाई हमने जिंदगी में की है, जो हमने कर्म किए हैं, उस कर्म के कारण इस घर को हमने भर लिया, हृदय रूपी इस घर को उन बुराइयों से भर रखा है। और जब भी दरवाजा खोल के अंदर में प्रवेश करोगे तो बुराइयां ही बाहर निकल के आएंगी, अच्छाई कहाँ से आएगी? अच्छाई तो हमने की नहीं। उनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो उन बुराइयों से निवृत्ति करनी पड़ेगी, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। बुराई जब धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएंगी तो ही तो खाली होगा, उसमें सच्ची बात, अच्छी बात तभी उसमें समा सकेंगी। जब तक खाली जगह नहीं है तो वहां पर क्या हमें मिलेगा और अच्छे वचन कैसे ठहर सकेंगे? इसलिए हमारा चिंतन जो अच्छा होगा, वो नाम को जो जो हम अभ्यास करते जाते हैं, हमारा तो सुमरण भी नहीं होता। सुमरण भी नाम का अगर कर लेते हैं तो सुमरण भी इतनी ताकत है कि नाम के सुमरण से तो किसके, नानक साहब कहते हैं कि जिस नीच को कोई न जाने और सिमरत नाम चौकूट पिछाने। अरे जिस नीच निकम्मे आदमी को कोई भी नहीं जानता था, नाम के सुमरण के कारण उसको चारों कूट पिछाड़ते हैं। जहां कहीं भी जाते हैं कि ये आ गया, ये आ गया। किसने जना दिया? नाम ने जना दिया। तो उस जिस नाम के कारण चारों खूंट पछाड़ा जाता है, नहीं तो कौन पूछता था इस मलिन जीव को? अपने अंदर हम झांक के तो देखें कि हमसे गंदा करने वाला है कौन? सबसे बुरे से बुरे कर्म हम करते हैं, पशुओं जैसे काम हम करते हैं। चोला इंसान का हमें जरूर मिल गया, लेकिन कर्म हमारे पशुओं से भी बदतर हैं। लेकिन कितने दिन के लिए करते हैं? बेईमानी, छल कपट, हेरा फेरी, ये हमने अपने जिंदगी में इन्हीं चीजों को पाला है, इन्हीं को बढ़ाया है। फिर अच्छे कैसे बनेंगे? फिर नाम कैसे आए? नाम के लिए अगर किसी को कहोगे न, कहेंगे अभी नहीं, देख लूंगा, टाइम आएगा जब ले लेंगे, अभी तो थोड़ा है क्या? यही बात है कि आदमी बुराई नहीं छोड़ना चाहता है। अरे तुम नाम लेके तो देखो, अगर नाम में किसी प्रकार का नुकसान होता तो राजा महाराजा क्यों इसके पास जाते? वो अपनी धन दौलत को क्यों छोड़ते? वो महलों के सुख आराम क्यों त्यागते? इस बात की ओर हम गौर नहीं करते। हमारे से ज्यादा बुद्धिमान थे, जिनको दुनिया के मस्तक झुकते थे, जिनको एक इशारे पर जो चाहते वो हो जाता था, और वो उन आरामों को छोड़ के इस रास्ते पर आए। तो इसका मतलब उस चीज में बहुत आनंद है। लेकिन वो रस आपको कब मिलता है? जब इस रस को आप त्याग दोगे। दुनिया के इंद्रिय भोग, इंद्रिय रस, शारीरिक आनंद जब इंसान को मिलता है, उस रस को ये रस समझता है। रस नहीं, वो तो जहर है, हलाल जहर जो मार देता है। असली रस कौन सा है? नाम का रस है। लेकिन नाम के रस का आनंद कब आता है? जब नाम की कमाई की जाती है।
और वो रस जब आना शुरू हो जाता है तो दुनिया के रस फीके लगते हैं, उनको देखने का मन ही नहीं करता। दिखाई देने के लिए तो ऐसे दिखाई देते हैं जिस प्रकार से कि किसी चीज को भून दिया जाए, उसका रूप स्वरूप तो वही रहता है, लेकिन अंदर से वो भून दिया गया है, उसको दोबारा पैदा होने की आस नहीं रहती। इसी प्रकार से नाम के जपने के कारण इंसान की वो जो बीज होता है अंदर का, वो खत्म हो जाता है, फिर वो दुनिया में बार बार आता जाता नहीं है। लेकिन वो किसके पास है? जब शब्द भेदी गुरु मिलता है उसके पास। बहुत गुरु संसार गुरु है, मंत्र देते काना, उपजे बिड़ से या भवसागर मरम न काहू जाना। जो शब्द भेद नहीं दे सकता, जो हमारे शरीर के अंदर का मुकम्मल भेद नहीं समझा सकता। आप कहोगे शरीर का मुकम्मल भेद क्या है? ये ब्रह्मांड का जो भेद है वो इस शरीर में सारा का सारा पिंड में समाया हुआ है, और बिना शब्द भेदी पूर्ण संत सतगुरु के वो भेद नहीं बता सकता। और जिसको वो भेद नहीं मिलता, चाहे वो लाख कोशिशों करके रहो दुनिया में, कितने तप करो, कितने हठ करो, कितने योग करो, कितनी और दूसरी क्रियाएं करो, चाहे कितने ही वो अपने मन मर्जी के प्रयास करते रहो, उनको कभी भी अपना निज घर नहीं मिल सकता। क्योंकि जब तक शब्द का भेद नहीं मिलता, शब्द से हमारी पैदाइश है, जिस शब्द से सारी सृष्टि प्रकट हुई है और उस शब्द की पूरी रचना है, उस शब्द को छोटे रूप में देखना चाहते हो तो अपने अंतर में झांकना पड़ेगा। और संत उसका सुगम रास्ता बताते हैं। कितना सुगम, इससे सुगम तो हो ही नहीं सकता। पहली चीज है कि दुनियादारों को ये लगन होती है कि भाई मैं घर नहीं त्याग सकता, मैं संतान नहीं त्याग सकता, मैं घर में ही रहना चाहता हूं। लेकिन संतों ने तो कह दिया कि इससे सरल मार्ग नहीं है, घर में भी रहो, किसी चीज को भी ना त्यागो। अगर त्यागना है तो सिर्फ एक कहते हैं कि बुराइयों को त्याग दो, अच्छाइयों को अपनाओ, नाम की कमाई करते जाओ, तुम्हारा अपने आप अंदर के रास्ते खुलते चले जाएंगे और तुम उसी जगह पर पहुंच जाओगे जहां से रूप आई थी बिछड़ी हुई। लेकिन उसका क्या है कि ये हरि रस जो है ये महंगे मोल का है। इसको बिरला हरिजन, हरिजन किसको कहते हैं? जो उसका है, तो हम सब के सब हरिजन। जैसे एक बाप के कई बेटे हों, लेकिन एक बेटा जब गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो उसको पिता भी कह देता है ये मेरी औलाद नहीं है, उसको बेदखल भी कर देता है। हम हैं तो सब के सब हरिजन, हरि की संतान हैं। लेकिन जो उस हरि के नाम को नहीं जानते, उस रास्ते पर नहीं चलते, वो ऐसे समझो जैसे बेदखल कर दिए गए हैं। उनको वहां जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन सत्य पुरुष दयाल हैं, वो चाहे कितनी भी गलतियां करके, कितने भी चाहे पाप कर्म करके, अगर वो संतों की शरण में चले जाते हैं तो उनके वो काम माफ कर दिए जाते हैं और उनमें शरण में लेके उनको भेद दे दिया जाता है। संतों की बख्शी हुई जो रूह को नाम की दौलत बख्शी हुई होती है, वो अगर रास्ते से भटक भी जाता है, गिर भी जाता है, तो भी उनको वो नरकों में नहीं जाने देते, तो भी उनको यमराज से सजा नहीं देने देते। उन जीवों को यही सजा है कि संत सदगुरु उसको दोबारा से इंसान का चोला दिलाएंगे, जहां से उसकी करनी छूटी थी उसी जगह से उनको फिर करनी करवाएंगे। और चाहे कितने भी जन्म क्यों ना बीत जाएं, उनको वो जरूर एक दिन उनके निज घर पहुंचा के छोड़ देंगे। इसीलिए सार वचन में स्वामी जी महाराज ने जो बात लिखी है, कई बार उसका गलत अर्थ भी लगा लेते हैं, क्योंकि हम में इतनी समझ कहाँ है कि महापुरुषों की वाणी को पूर्ण रूप से समझ सके। उन्होंने लिखा है कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद और चौथे में निज धाम। जन्म का मतलब ये नहीं है कि हमने जो योनि अब मिली है इंसान का, एक जन्म ये, एक जन्म अगला, एक जन्म अगला, नहीं, ये जन्म नहीं है, ये चार अवस्थाएं हैं। एक जन्म गुरु भक्ति का मतलब पहला जो कदम होगा वो गुरु भक्ति का है, एक जन्म उसमें बीत जाता है। हमारे इसी जीवन में चार हिस्से हैं और वो एक जन्म क्या है? गुरु की भक्ति करना। गुरु की भक्ति जो पूरी कर लेता है उसका जन्म दूसरे में नाम अपने आप आ जाता है। जैसे एक जन्म गुरु भक्ति क्या है? गुरु की शरण में जब जाते हैं,
गुरु के वचन को सुन के उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा स्वरूपा करना, वो जो बताते हैं उन नियमों का पर चलना। जैसे जैसे उनमें सेवा हर किस्म की आ जाती है, तन की, मन की, धन की, हर प्रकार के शुभ कर्म जो करवाते हैं मन के, वचन के, कर्म से, इन सब चीज़ों से पवित्र, इंद्रियों का दमन, मन को सही रास्ते पे, ठिकाने पे रोकना, अच्छी चीज़ों को अपनाना, बुरी चीज़ों का त्याग कर देना और गुरु की रहनुमाई में रह के सही रास्ते पर वापस आना, संसार के भ्रमों में नहीं पड़ना और उन भ्रमों से निकल के सिर्फ गुरु की ही बात, उसके आगे पीछे जब भी सोते उठते बैठते उनको गुरु का ध्यान, गुरु का ख्याल और गुरु के वचन का चिंतन जब हमेशा बन जाता है, ये गुरु भक्ति है। ये एक जन्म है, मतलब पहला दर्जा ये है कि पहले दर्जे में तुम गुरु की भक्ति करो, और दूसरा इसके बाद दर्जा आता है कि जन्म दूसरे नाम, दूसरा जो दर्जा आता है इसके बाद नाम में जा सकते हो। क्योंकि जब तक ये अशुद्धियाँ या ये बुराइयाँ हमारे अंदर हैं, कोई शराब कबाब में फंसा हुआ है, कोई और दूसरे उल्टे सीधे कर्मों में है, कोई हेरा फेरी चोरी चुगलियों में है, कोई निंदा या बुराइयां करता फिरता है, उनको नाम कहाँ से आएगा? नाम तो उसी में जो पवित्र बर्तन होगा उसमें जिस प्रकार से शेरनी का दूध रह सकता है उस पात्र में डाला जा सकता है। अगर किसी अच्छी चीज को हम बुरे बर्तन में डाल देंगे तो वो दूध फट जाएगा और उस दूध का कुछ नहीं बनेगा। इसी प्रकार से जब तक हमारे अंदर वो बुराइयां हैं, चाहे आप एक नाम के हजारों से नाम लो, जो जगह जगह भटकते हैं उनको कुछ नहीं मिला करता। और ये भी है कि जगह जगह भटकने में ये ना सोचो कि तुम्हें कोई सही रास्ता ही दिखा देगा। सतगुरु से ज्यादा तुम्हें कोई देने वाला नहीं है। और सतगुरु कौन होना चाहिए? जो निस्वार्थ भाव से आपका काम करता है, उस गुरु की सेवा के लिए कहा गया है। लेकिन जो कबीर साहब ने कही ना, बहुत गुरु संसार गुरु हैं जो मंत्र देते हैं कान्ना, कोई कन फूका गुरु है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, जिनके पास कहने सुनने के लिए, करनी करने के लिए खुद का नहीं है तो दूसरों को क्या देगा, क्या बताएगा। इसलिए शब्द भेदी गुरु की महिमा गाई गई है। उनकी शरण में जब जाओगे तो दूसरे दर्जे में वो आपको नाम की बख्शिश करेंगे जब तैयार हो जाओगे। जिस प्रकार से बलख बुखारा के बादशाह कहने लगा, कबीर साहब के पास आ गया अपने राजकाज को छोड़ के, और कबीर साहब के पास आके कहने लगा, बड़ी प्रार्थना की कि कबीर साहब मुझे नाम की बख्शिश करो। कबीर साहब ने देख लिया कि राजा है और राजकाज को छोड़ के अभी आया है, अभी इसके दिल में सारी की सारी चीजें विद्यमान हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब की सब चीजें, सब कामनाएं और वासनाओं से परिपूर्ण है। ये अभी ये नाम के काबिल नहीं है। उन्होंने भी गुरु भक्ति करवाई, पहली सीढ़ी गुरु भक्ति क्या करवाई? कबीर साहब कहने लगे, टाइम होगा जब देंगे आपको नाम। कबीर साहब के साथ रह के उनकी झाड़ू निकालता, बर्तन साफ करता, पानी भर के लेके आता, जो भी घर गृहस्थी के काम करने होते हैं सब के सब काम करते करते काफी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन माता लोई कबीर साहब से कहने लगी कि ये बादशाह इतने दिन से आके और नौकरों से भी, सेवकों से भी निकम्मे से निकम्मे काम करता है, कोई नाक नहीं चढ़ाता, अब तो इसको नाम की बख्शीश कर दो। कबीर साहब कहने लगे, अभी आप नहीं जानते। बोले क्यों? अब इसमें क्या कमी है? कितनी सेवा करता है, अब तो इसके मन के मान भी मर चुके हैं, अब इसमें कोई अभिमान नहीं रहा है, अब तो ये सेवा करता है। सेवक धर्म को इस तरह निभाने वाला तो अगर नाम के काबिल हो जाता है, आप बख्शीश करो। कहने लगे, दिखाता हूं मैं आपको। कबीर साहब ने उसकी परीक्षा के लिए क्या किया कि वो जब बाहर जाने लगा तो कहने लगा, जब ये बाहर जाए कल तो ऊपर से कूड़ा डाल देना। जब वो गली में से गुजरने लगा, माता लोई ने ऊपर से कूड़ा डाल दिया। जब कूड़ा डाल दिया तो देख के ऊपर की तरफ, और बादशाह था जो उसके पुराने संस्कार थे दिल में राजा के रहे हुए, वो अहंकार जाग उठा। कहने लगा, नहीं है बलख बुखारा, अगर बता देता कि अगर बलख बुखारा होता तो जब मैं बता देता कि इसकी क्या सजा होती है।
माता लोई ने आके बताया कि उसने तो ये कहा कि मैंने तुझे कहा था ना कि अभी अहंकार इसके अंदर विद्यमान है, अभी वो राजा वाली प्रवृत्ति इसकी गई नहीं है। ये कहता है कि अगर मैं बलख बुखारा का बादशाह होता तो तुझे बता देता कि तूने क्या सलूक किया मेरे साथ। बोले जी पैर पकड़े, कहने लगे माफ करो, हम अनजान जीव हैं, आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञाता हो, आप तो जानी जान हो, आपकी मर्जी, जो आप चाहो जब दे देना। कुछ दिन और सेवा करते रहे, बादशाह ने भी कुछ मांग नहीं की और सेवा करता रहा। काफी टाइम व्यतीत जब हो गया, कबीर साहब कहने लगे कि अब ये नाम के काबिल है। माता लोई कहने लगी अब इतने दिन में क्या हो गया? कि बोला कि आजमा के देख कि आज जब जाए तो इस पर तू कीचड़ डाल देना। जब वो गली में से गुजरने लगा, किसी घर से जाके उसको गंदे से गंदा कीचड़ डाल दिया। जब कीचड़ डाला तो हंसा, बादशाह हंसा और हंस के कहने लगा कि वाह भाई धन्य है तुम भी कीचड़ डालने वाला, इस काबिल तो समझा कि मैं कीचड़ के लायक हो गया। जब माता लोई ने जाके कबीर साहब को बताई कि वो तो आज इस तरह से कहने लगा, बोला कि अब यकीन हो गया। माता लोई रोने लगी कि हम तो आपकी शरण में रह के, रात दिन पास में रह के भी इस भेद को नहीं समझ सकते। संतों की माया, संतों की दया वो ही जानते हैं। वो जो कुछ करें वो कर सकते हैं। वो कुर्डी से महल बना देते हैं, अरंड का चंदन बना देंगे। वो तो भिखारी को बादशाह को जूतियों में बैठा देते हैं। एक पल नहीं लगती कि धन्य हो आप जानते हो कि मुझे नहीं पता, अब भी आप देना चाहो दो, ना देना चाहो ना दो। और उसके बाद कबीर साहब ने उनको जब इस काबिल हो गया कि गुरु भक्ति इसने पूर्ण कर ली, जब उसको नाम दिया, अब वो दूसरा जन्म आता है। वो दूसरा जन्म ये नहीं कि मरने के बाद तो क्या जन्म आएगा, फिर तो भटका ही खाना है। क्या पता है झोंका आएगा जीव को कहाँ ले जाएगा।